हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज फाल्गुन अद्रुजा, आई एम फ्रॉम राजकोट और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद फाल्गुन सर। एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टॉपिक नंबर 10.1, चैप्टर नंबर 10 एज पर द सिलेबस। ओके, तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाद में हम इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। सेकंड थिंग, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइट्स आर देयर? लाइट कितने कितने फॉर्म में अवेलेबल है? जनरली लाइट्स आर अवेलेबल इन द टू फॉर्म्स। लाइट दो फॉर्म में अवेलेबल होती है। पहला होता है, हम उसको वेव फॉर्म में ले सकते हैं या हम उसको पार्टिकल के फॉर्म में ले सकते हैं। लाइट इज इन द आइदर इन द वेव फॉर्म और आइदर इन द particle form, but some of the theories can be solved with the help of wave form and some of the theories can be solved with the help of particle form. मगर अभी ये पर्टिकुलरली हम 100% डिसाइड नहीं कर पाए कि लाइट को एक्चुअल में हम कौन से फॉर्म में ले। तो अभी हम कुछ थियरी में उसको वेव फॉर्म में लेते हैं, कुछ थियरी में उसको हम पार्टिकल फॉर्म में लेते हैं। मगर एज पर द स्टैंडर्ड 10th, इस स्टैंडर्ड में हमको जो लाइट पढ़नी है उसमें हमें इन फॉर्म के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ डिस्कस करना है यहाँ पे कि लाइट किस पाथ पे ट्रैवल करती है। सो लाइट विल बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट किस पाथ में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। एंड ऑल द थियरीज ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द path which is traveled by a light. Okay, so now this is the basic information. Now second thing, how we are able to see the different things. हम हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसको हम किस तरह से देख सकते हैं? सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट when the light will be strike to the particles and then from there it will be reflected back and enters to our eye. लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है, उससे टकराने के बाद वो हमारी आंखों में एंटर करती है एंड देन इट विल क्रिएट सम सेंसेशन इन अवर आईज। वो हमारी आंखों में कुछ सेंसेशन क्रिएट करती है और उस सेंसेशन की वजह से हमें दिखता है। ओके, सो ये होती है लाइट। सेकंड पार्ट में अगर आपको समझाऊं तो जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो डिफरेंट कलर्स में दिखती है। रेड कलर में दिखती है, ब्लू, पिंक, डिफरेंट कलर्स में दिखती है। सभी चीजें एक कलर की क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट आ रही है, लाइट एक्चुअली हमें पता है व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी हुई है। ठीक है, उसमें से वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाकी के सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारी आंखों में एंटर करता है कलर, वही कलर की लाइट को वो वहां से रिफ्लेक्ट होने देगा। इसीलिए हमें सभी ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट दी लाइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन टॉपिक हमारा 10.1, रिफ्लेक्शन ऑफ दी लाइट। दिस टॉपिक यू ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में। जब आप लोग पढ़ रहे थे तब आपने इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हमको ये सिर्फ रिवाइज करना है ये क्या है। ठीक है, तो हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हमने लाइट को कौन से फॉर्म में कंसीडर किया है? लाइट को हमने रे के फॉर्म में कंसीडर किया है। ठीक है, सो व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर विंडो, तो हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लाइट हमें एक स्ट्रेट रे में आती हुई दिखेगी। मगर एक दूसरी बात जो हमारे सिलेबस में नहीं है मगर आपको जस्ट नॉलेज के लिए दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, कि अगर हम किसी की होल में से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अगर आप किसी का रूम देख रहे हैं और उस रूम का डोर बंद है और वहां पे एक छोटा सा की होल दिया हुआ है, अगर हम वहां से ऑब्जर्व करेंगे तो हम मोर देन हाफ जो रूम होगा वो हम पूरा देख सकते हैं, हाफ से भी ज्यादा। मगर की होल तो इतना छोटा सा है तो हम इतना सारा क्यों देख सकते हैं? वो हम 12th में पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, क्योंकि लाइट जो होती है वो छोटे से होल में वहां से बेंड होती है। ठीक है, तो वो स्प्रेड हो जाती है तो हमें वो ज्यादा दिखता है, मगर वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यहां पे मैंने एक आपको पॉलिश्ड सरफेस दिखाया है। पॉलिश्ड सरफेस में एक लाइट का रे आ रहा है, जो लाइट का रे यहां पे टकराएगा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट पॉइंट O. This is called as the incident ray. This is called as the incident point O. Now, from this point, light will be reflected back. यहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, मगर कितना रिफ्लेक्ट करेगी? तो इस पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। This is called as the normal to plane. Okay, so the angle between incident ray and the normal
of this point is called as the incident angle I. So light will be reflected from this point at the same angle which is I. Okay, so from this we can say that the incident angle I is equal to the reflected angle R. ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों की वैल्यू सेम होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस थ्री आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन. ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होगी. ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड में जो इंसिडेंट रे जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक प्लेन है. आप समझ सकते हैं ये प्लेन है, मगर ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे बोर्ड में से आया और रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड में से ऐसे बाहर निकला तो प्लेन चेंज हो जाएगा. तो दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है, तीनों कहां पे है, तीनों एक ही प्लेन में दिया हुआ है. ठीक है, सो आज का लेक्चर यहां पे ही हम खत्म करते हैं. ये दोनों पॉइंट आपने देख लिए. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट. And the incident ray, the normal to the mirror at the point of incident, and the reflected ray all lies in the same plane. सभी चीजें एक ही प्लेन में दी हुई है. ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.